गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मज़े में? आप मज़े में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक छोटी सी बात। एक घर में एक बुजुर्ग थे, पिताजी, और वो घर में रहते थे शांति से, लेकिन जब भी पूरा परिवार साथ में रहता था, जब भी बच्चे कुछ गलत काम करे तो उनको हमेशा टोकते और बोलते कि भाई ऐसा आप मत करो, इससे परिवार बिखर जाएगा। और आजकल के बच्चों की तरह उनके जो बेटे थे बड़े हो गए थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था। तो हमेशा बोलते थे कि ये पिताजी हर बात में अपने को टोकते हैं। तो एक बार उनका बड़ा बेटा कुछ वर्क कर रहा था, तो टेबल पे सब कागज़ पड़े थे। तो कागज़ को इकट्ठा करने के लिए उसने अंदर पिन लगाई हुई थी। तो पिताजी क्या करते हैं, वो पिन को निकाल देते हैं, तो सब कागज़ बिखर जाते हैं। तो बेटा उन पर गुस्सा करता है कि आप कैसे पागल जैसा काम कर रहे हो, ये पिन की वजह से सब कागज़ जुड़े हुए थे, आपने पिन निकाल दिया, सब कागज़ बिखर गए। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटे, वो पिन है ना, वो कागज़ों को बहुत चुभ रही थी, तो मैंने सब कागज़ों को पिन से मुक्त कर दिया, उनका दर्द दूर कर दिया। तो वो बेटा बोलता है, आप कैसा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी वजह से वो पिन थी तो सब जुड़े हुए थे, वो पिन नहीं रही तो सब कागज़ बिखर गए। वो पिन ही उनको भले चुभ रही थी, लेकिन उनसे सब जुड़े हुए थे। तो पिताजी बोलते हैं, बेटे मैं भी वो पिन की तरह हूँ, ये पिन है, मैं बोलता हूँ आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी वजह से ही आप सब जुड़े हुए हो, और आपको दर्द होता है मेरे बोलने का, लेकिन परिवार उससे जुड़ा हुआ है। और मैं भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, जब भी आप कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हो और परिवार को उससे तकलीफ़ आए, तब मैं बोलता हूँ। तो पिता का काम ऐसा है, भले उनकी सलाह हमको चुभे, लेकिन वो हमको जोड़े रखते हैं। 1931, 18 अक्टूबर, और आज 23, 18 अक्टूबर, मेरे पिताजी के 92 ईयर्स पूरे हुए। आज मुझे उनको हैप्पी बर्थडे कहना है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। और दूसरी बात कि ज़िंदगी में जब भी दिक्कत आती है, तो हम सोचते हैं कि मेरे पिता ने क्या किया था, तो हमें उसमें से रास्ता मिल जाता है, और वो ज़िंदगी में कैसे जिए, कितनी तकलीफ़ों में से परिवार को ऊपर लाते हैं। आज उन्होंने उनके 4 भाई बहनें सबको पढ़ाया लिखाया, एक स्टेज पे पहुंचाया, और उनके एजुकेशन से पूरा परिवार भी एजुकेट हुआ। रिटायर्ड एज ए चीफ इंजीनियर, फिर भी बिल्कुल सिंपल। वो हमेशा 2 बात बोलते हैं कि ऊँग वेचीने उजागरो लेवो नहीं, यानी शांति की ज़िंदगी में दखल नहीं करने का। ज़िंदगी अच्छी जा रही है तो उसको डिस्टर्ब मत करो। और दूसरी बात, एक उम्र के बाद आफ्टर 60 ऐसे काम नहीं करने का कि अपनी वृद्धावस्था भी हम एंजॉय नहीं कर सकें। वृद्धावस्था भी एंजॉय करने की चीज़ है, और परिवार को साथ रखने के लिए उन्होंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, समाज में भी बहुत सारा योगदान दिया। तो ये भी सीखने को मिला कि भाई पैसे हमारे कमाए लिए हमारे नहीं हैं, समाज के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, और जीते जी सबको कुछ न कुछ दे के गए। तो ये भी सीखने को मिला कि ज़िंदगी में बांटने से जो सुख मिलता है वो इकट्ठा करने से नहीं मिलता है। और तीसरी बात सिखा के गए सबसे बड़ी, कि बचत, अपने पास इतनी बचत भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी बीमारी आए, कुछ भी आए तो दिक्कत नहीं पड़े।
और परिवार के पास हाथ खोलना भी नहीं पड़े। हाँ, किसी को देने के लिए हम हाथ खोलें, लेकिन लेने के लिए नहीं। तो ये मेरे पिता से बहुत सीखा मैं। और हर आदमी शांति से सोचेगा तो पिता के पास बहुत सीखने का मिलता है। आप भी आज आपके पास पिता है तो उनकी कदर करिए, उनका मान रखिए और उनको प्रेम दीजिए। उनके बाद ये नहीं मिल रहा है। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, खुश रहे और आपके पिता का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहे, ऐसी दिल से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।